हैं बुलेटिन की शुरुआत। पटना के शास्त्री नगर थाने के शिवपुरी नाला के पास अपराधियों ने अपार्टमेंट के अंदर घुस करके कारोबारी की गोली मार दी है, जिससे कि कारोबारी दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग मिलकर के महिला पर हमला कर रहे हैं, जिसमें कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। महिला ने अपने आवेदन में पड़ोसी राम प्रकाश सिन्हा पर मारपीट का आरोप लगाया। गोपालगंज में चेन स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चेन स्नैचिंग की घटना से लोगों में डर का माहौल है। ताजा मामला नगर थाना के क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ले की है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बना लिया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बदमाश पहले रेकी करते हैं और फिर महिला के गले से चेन की छिनतई करके वहां से फरार हो जाते हैं। पूर्वी चंपारण में यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास वाले एरिया में जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। आदापुर मनकटवा घोड़ासन इलाके में प्रशासन ने कई यूरिया गोदाम को सील कर साथ ही काफी संख्या में कालाबाजारी के यूरिया को जब्त किया है। सीतामढ़ी के बथनाहा पुलिस ने लूटकांड मामले का खुलासा करते हुए 26 मार्च को हुई इस वारदात में अपराधियों ने लाखों रुपए की लूट की है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विशेष टीम गठित की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पूरे गिरोह का खुलासा किया, जिसके बाद एक और अपराधी को भी दबोच लिया गया। मोतिहारी में बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर के डीआईजी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की ओर से एचएचडी मशीन के जरिए गाड़ियों की जांच की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान राजपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। वहीं बीजधरी थाना इलाके में भी जांच के दौरान बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गढ़रिया थाना क्षेत्र के मारीपुर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में चर्चित लूटकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कांड में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सुनील मंडल को पटना रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा है। बताया जा रहा है कि अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन के पास एक युवक से हथियार के बल पर मोबाइल और अन्य सामान की लूट की थी। खगड़िया में गंगा नदी के कटाव से त्रस्त ग्रामीणों का दर्द अब आस्था में बदलता नजर आ रहा है। सालों से जारी कटाव ने 5 पंचायतों की हजारों एकड़ जमीन को निगल लिया है, जिससे कि कई गांवों का अस्तित्व संकट में आ गया है। मथार पंचायत में ग्रामीणों ने एक दिवसीय उपवास रख करके विरोध जताया। सैकड़ों महिलाएं पान और फूल लेकर के गंगा पूजन में शामिल हुई और गंगा मैया से कटाव रोकने की प्रार्थना की। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों से अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। नालंदा के शीतला माता मंदिर में बेकाबू भीड़ और सुरक्षा के भारी चूक से भगदड़ मच गई, जिसमें कि दबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई श्रद्धालु अब भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का आरोप है कि भगदड़ की घटना के बाद भी काफी देर तक पुलिस कहीं नजर नहीं आई। नालंदा के शीतला माता मंदिर भगदड़ में घायल कई श्रद्धालु अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये सभी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि हर मंगलवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ने खुशी को मातम में बदल दिया। नालंदा शीतला माता मंदिर हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से भीड़ को संभाल रहे लोगों ने पैसे लेकर के कुछ लोगों को प्रवेश दिलाना शुरू कर दिया, जिसे लेकर के लोग भड़क गए और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच गई। वहीं बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार को 6 लाख और केंद्र सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। शीतला माता मंदिर में भगदड़ मामले में नालंदा एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि सिंह 4 पुलिसकर्मी को बता दें आपको कि एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी भारत सोनी ने इसकी पुष्टि की है। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने ये कार्रवाई की। नालंदा के शीतला मंदिर में हुए हादसे को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब अपने ही समर्थकों और सनातन धर्म मानने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल साबित हो रही है।
नालंदा के शीतला माता मंदिर में हुई भगदड़ के बाद गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर दर्शन व्यवस्था में बदलाव करते हुए श्रद्धालु को अब एक एक कर गर्भगृह में प्रवेश देकर के पूजा कराने का निर्णय लिया है, ताकि भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके और किसी भी तरह की अफरा तफरी की स्थिति से बचा जा सके। नालंदा की शीतला माता मंदिर में हुए भगदड़ के बाद गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अब एक एक कर मंदिर के गर्भगृह में पूजा के लिए भेजा जा रहा है। प्रवेश और निकास द्वार पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी विनय तिवारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद बिहार के कई जिले में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों और मेलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी के तहत शुरू हो रहे वैशाली महोत्सव में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। जिला प्रशासन ने 500 पुलिस बल, सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया है। मेला क्षेत्र में 15 ड्रोन ड्रॉप गेट बनाए गए हैं और मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। बेतिया के मठिया गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खुलासा ये हुआ है कि घटना के समय मौके पर सिर्फ परिवार के ही सदस्य मौजूद थे और इससे पहले 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कि बाहरी लोगों की संलिप्तता बताई गई थी। कोर्ट परिसर, स्कूल, ट्रेन और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी ने कई राज्यों की पुलिस और साइबर एक्सपर्ट को नाक में दम करके रख दिया है। पटना पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में बड़ी कार्रवाई की और वृंदावन लेआउट से शातिर और कुख्यात धमकीबाज श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिहार के 2 भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की है। लगातार भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। गौतम कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वहीं सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ भी मुजफ्फरपुर सहित 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। नालंदा में एक शादीशुदा महिला को कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। कई लोगों ने उसे घेर भी लिया और पकड़ करके उसके साथ लेकर के चले गए। कुछ लोग इस महिला को भद्दी गालियां भी दे रहे थे। लोग महिला का वीडियो भी बनाने लगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। महिला छोड़ देने की गुहार लगाने लगी और रेप का भी प्रयास किया गया। सीतामढ़ी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ओर बिहार के डीजीपी सभी पुलिसकर्मियों को फरियादियों से विनम्र व्यवहार करने का निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं भिट्ठा मोड़ थाना में इसका उल्टा असर देखने को मिला है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। फरियादी लेकर के पहुंचे महिला पुरुष के साथ थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी पर स्थित डुमरिया पुल के पास की है, जहां ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। हादसे में पिकअप वैन पर सवार सभी लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में निलंबित आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेल मिल गई है। चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर बेल दी गई। एसीबी की विशेष अदालत ने विनय चौबे को बेल दी है। निर्धारित समय में चार्जशीट दायर नहीं होने के बाद कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। विनय चौबे पर जमीन घोटाले के भी 2 केस दर्ज है। झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरव नाम का व्यक्ति 6 साल से फर्जी डिग्री के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नौकरी कर रहा था। दस्तावेज की जांच के दौरान रजिस्ट्रार ने डिग्री फर्जी मिलने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया और इसी महीने की 12 तारीख को उन्हें शोकॉज दिया गया था। उत्तर स्पष्ट नहीं मिलने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। रामगढ़ में जेईई मेंस की ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी करने के शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में रांची के ओरमांझी निवासी शाकिर अंसारी, रामगढ़ के कोठार निवासी दिनेश कुमार और बिहार के छपरा जिला निवासी सूरज कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 70 कंप्यूटर जब्त किया है। धनबाद के मिश्रडी मोड़ में आर्मी से रिटायर्ड हवलदार कैलाश प्रसाद मिश्रा के घर को बदमाशों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश ने छत पर चढ़ करके अंदर दाखिल हुए और घर में घुसते ही अपराधियों ने हथियार के बल पर सबसे पहले बच्चे को बंधक बनाया।
जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पतिहोजी में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल और सचिव संतोष मुर्मू पर शराब के नशे में स्कूल आने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंड बिहार बॉर्डर के असुर हड्डी के जंगलों और पहाड़ियों में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। बैरल पत्थर, पोखराज और माइका जैसी बेशकीमती खनिज संपदाओं का सुरंग बनाकर के तस्करी की जा रही थी। खनिज संपदाओं को विदेश तक सप्लाई करने की सूचना है। जमशेदपुर में आभूषण दुकान में दिन दहाड़े 23 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई है। ग्राहक बनकर के आए चोर ने आसानी से लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तब जाकर के पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। औरंगाबाद में एक महिला की आग में झुलस करके मौत हो गई है। घटना नबीनगर के रामपुर गांव की है। मृतका की पहचान 65 वर्षीय के रूप में एक महिला के रूप में की गई है, जो कि घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और इस दौरान आग से निकली चिंगारी की चपेट में आ गई और वो गंभीर रूप से झुलस गई। सहरसा पुलिस ने एक युवक को लोडेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान लक्ष्मण कुमार के रूप में की गई है, जो कि नया बाजार बाईपास रोड का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक की संदिग्ध हरकत को देखते हुए साइबर डीएसपी अजीत कुमार तुरंत हरकत में आ गए और उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। जमुई जिले के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लखीसराय मार्ग पर दिन दहाड़े एक ऑटो चालक की कनपट्टी पर गोली मारकर के हत्या कर दी गई है और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच करके मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर के हत्या की। ईरान में हो रहे युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोगों से मोटी रकम भी ऐंठ रहे हैं और इस मामले में 2 जगहों पर रेड भी की गई है और एलपीजी सिलेंडर को भी बरामद किया गया। सासाराम के सबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में उपेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मृतक उपेंद्र सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। रोहतास के कोचस में एक वीरान जगह से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान साहिब राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वो कबाड़ी चुनने का काम करते थे और मुख्य रूप से वो नासरीगंज के पवनी गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ दिनों से अपनी एक रिश्तेदार के यहां रह करके कबाड़ी चुनकर बेचने का काम करता था। रोहतास के धर्मपुरा क्षेत्र में 9 वर्षीय बालक अपने ही घर में उस समय झुलस गया जब उसकी मां खाना बना रही थी। चावल बनाने के बाद मार रखा था और उसी में बच्चा गिर गया, जिससे कि 9 वर्षीय आयुष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो बुरी तरीके से झुलस गया है, जिसके बाद परिजनों ने सासाराम के सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया। भागलपुर के चर्चित लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांड में शामिल एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 जनवरी 2026 को मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लाइन के पास राहुल कुमार से कट्टा दिखा करके मोबाइल और अन्य सामान की लूट की गई थी और इस मामले में घोघा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष टीम को सफलता मिली है। लखीसराय पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रामगढ़ थाना चौक थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले में छापेमारी कर लूट के 15 मोबाइल के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की घटना में शामिल बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों गिरफ्तार अपराधी शेखपुरा जिले का रहने वाला है। कोडरमा जिले के राजपट्टा मुख्य मार्ग के किनारे घाटी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव बोरे में अर्धनग्न अवस्था में था। हत्या कर शव को जंगल में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। सिमडेगा के गोसाई टोली में महुआ चुनने के दौरान 5 वर्षीय बच्ची की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो जाती है। घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया। बताया गया है कि बच्ची सुरमनी कुमारी महुआ उठाने के लिए घर से बाहर गई थी और इस दौरान मौसम बिगड़ा और वज्रपात होने लगा। महुआ चुनने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोडरमा के इंद्रवा गांव में छज्जा से गिरने से एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतक की पहचान
30 वर्षीय मीना देवी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक की परिजन ने यह बताया है कि मीना देवी के छोटे बेटे का जन्मदिन था और उसको लेकर के घर की साफ सफाई कर रही थी और इसी दौरान छज्जे पर चढ़ करके सफाई कर रही थी। इसी बीच अचानक से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो छज्जे से गिर गई। दानापुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर के करीब 4 लाख रुपए के जेवरात लूट लिया है। बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहकों को पिस्टल दिखाकर के दहशत फैलाई, जिसमें एक ग्राहक को भी धमकाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी आसानी से फरार हो गए। मुंगेर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां संग्रामपुर निवासी समीर कुमार ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉड का शिकार होकर के 11 लाख से अधिक रुपए गंवा दिए हैं। ठगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्हें फर्जी टेंडरिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि प्रॉफिट के नकली स्क्रीनशॉट दिखा करके उन्हें भरोसा दिलाया गया। गयाजी के फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना पहाड़पुर राघवाचक सड़क मार्ग की बताई जा रही है, जहां मृतकों की पहचान राहुल कुमार और रोशन कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायल छात्र विपिन कुमार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। भोजपुर जिले में मद्यनिषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्करी के मामले का खुलासा किया गया है और इस कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया है। एक किराना दुकान में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा था। बगहा के रामनगर में एक निजी अस्पताल में कथित लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनी खातून के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सोनी खातून गर्भवती थी और परिजन उन्हें संजीवनी हेल्थ केयर में ऑपरेशन के लिए लेकर के पहुंचे थे और इसी दौरान ऑपरेशन के समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मधेपुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवर और भाभी की जबरन शादी करा दी गई। शादी कराए जाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुल्हा नशे की हालत में बेसुध है और इसके बावजूद शादी की रस्में पूरी कराई जा रही है। महिला के मायके वालों पर आरोप यह है कि उन्होंने मुकेश कुमार को नशीला पदार्थ खिला करके उसकी शादी कराने की कोशिश की। पटना के फुलवारी शरीफ में गैस संकट को लेकर के लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने एम्स रोड स्थित नवादा गांव के काली मंदिर के पास उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से नाराज लोगों ने एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मोतिहारी के नगर थाना इलाके में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग करने के मामले में महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है। गले से सोने की चेन की छिनतई की गई पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नगर थाने की पुलिस ने सोने की चेन, लॉकेट, मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार की राजनीति में आने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। बिहार की राजनीति को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जेडीयू से मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीएम बनने की स्थिति में सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा पर उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पूरा बिहार दुखी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है, जहां उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया था। अगर घोटाले की ठीक तरीके से जांच होती है तो 1000 करोड़ तक की घोटाले की बात आ सकती है। पटना के बिहटा में निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी में को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि आईआईटी परिसर में करीब 10 साल से ये स्कूल चल रहा था और इस फैसले से 800 से ज्यादा छात्रों और करीब 50 शिक्षकों और कर्मियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। बाढ़ के पुनर्बेघा में धर्मांतरण की साजिश चल रही थी। ग्रामीणों ने धर्मांतरण का विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों का यह दावा है कि गांव में टेंट लगा करके धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। जमुई जिले के
जलाशयों में भी जल्द ही गंगा नदी का पानी पहुंचेगा और इसको लेकर के पहल शुरू कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने जिस एजेंसी को इसका डीपीआर बनने की जिम्मेदारी दी है, वो कुकुरझप डैम में मिट्टी जांच का सैंपल लिया गया है। सांसद शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर मुक्तापुर के पास बनने वाले आरओबी निर्माण का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही आरओबी निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंबे समय से स्थानीय लोगों की ये मांग रही थी। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले पर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। जामताड़ा के महिजाम में बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और डीसी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। झारखंड में गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस ने ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने हजारीबाग में नाबालिग से हुए दुष्कर्म और रेप कांड को लेकर के कहा है कि हजारीबाग के विष्णुगंज में लड़की के साथ हुई घटना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, हृदय विदारक है और इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। रामगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हजारों लोगों को मत्स्य पालन से जोड़ करके रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 40 से 60% तक अनुदान है, जो कि वही धरती आबा मत्स्य पालन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% तक की सब्सिडी मिलती है। धनबाद के नूनूडीह से मोहन बाजार तक 2 साल पहले सड़क बनाई गई थी, जिसकी स्थिति अब दयनीय है। सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। टूटी सड़क को लेकर के ग्रामीणों ने माले नेता सबूर गोराई के नेतृत्व में झरिया सुरेंद्र मुर्ग मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया है। माले नेता ने कहा है कि बार बार मांग करने के बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य में कोताही बरती जा रही है। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 दिन के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुमला विकास भारती विशनपुर के विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कृषि मेला का घूमकर अवलोकन किया। मौके पर कई जिलों से सैकड़ों किसान इस वृहत किसान मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे। अक्टूबर से अगले साल फरवरी तक क्रिकेट मैच को लेकर के झारखंड का मौसम गुलजार रहने वाला है। रांची के जेएससीएस स्टेडियम 2 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने वाला है। मेजबानी करने को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा, तो वहीं अगले साल 19 से 23 फरवरी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाना है।